अलविदा की नमाज पर प्रशासन के फरमान को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। सड़क और छत पर नमाज को लेकर जहां विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं पर अब एनडीए के साथी भी प्रशासन की लाइन से अलग लाइन ले रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने नमाज पढ़ते मुसलमानों की तस्वीरों के साथ एक उपन्यास और उसके लेखक का नाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया है। उपन्यास का नाम है 1984 और इसके लेखक का नाम है जॉर्ज ऑरवेल। इसके साथ ही एक न्यूज भी है जिसमें यह बताया गया कि मेरठ पुलिस सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी और उनके पासपोर्ट तक निरस्त कर दिए जाएंगे। ये चौधरी के ट्वीट के क्या मायने हैं और क्या सड़क और छत पर नमाज को लेकर सियासत हो रही है, इसी पर देखिए हमारी रिपोर्ट। ईद की नमाज पर सियासी घमासान, प्रशासन के फरमान से नाराज भाईजान, सड़क पर नमाज का खत्म रिवाज। रमजान का पाक महीना चल रहा है और ईद उल फितर आने वाली है। इस बीच पूरे देश में ईद की नमाज को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। इस बीच संभल में प्रशासन ने ईद की नमाज को लेकर फरमान जारी किया है। प्रशासन के फरमान के मुताबिक ईद की नमाज न सड़क पर होगी और न छत पर, और अगर किसी ने फरमान का उल्लंघन किया तो उस पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। पुलिस के इस फरमान के बाद जहां विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो वहीं खुद एनडीए के साथी भी इस फरमान के खिलाफ हैं। केंद्र सरकार में मंत्री जयंत चौधरी ने नमाजियों की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, पुलिसिंग टुवर्ड्स ओवेलियन 1984। जयंत चौधरी के पोस्ट को लेकर हलचल मच गई है। दरअसल अपने पोस्ट के जरिए जयंत चौधरी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा पुलिस व्यवस्था वैसी हो गई है जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल ने अपने उपन्यास में बताया है। इस उपन्यास में बताया गया है कि एक निरंकुश सरकार होती है जो लोगों के हर गतिविधि पर नजर रखती है और उनकी स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश करती है। भारत का कानून कहता है कि देश के हर नागरिक को अपना त्योहार मनाने की पूरी स्वतंत्रता है। हमारे देश का कोई भी कानून अपने घर की छत पर नमाज पढ़ने और पूजा करने से नहीं रोकता, जब तक इससे कानून व्यवस्था प्रभावित ना हो। लेकिन संभल में जैसे तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, उसे देखकर पुलिस प्रशासन ने छत और सड़क पर नमाज नहीं अदा कर देने का फैसला किया है। संभल और मेरठ प्रशासन के जरिए छतों पर नमाज अदा करने की इजाजत न देने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। नहीं, उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जरूरत कहाँ है? ये बात मुसलमान को भी समझनी चाहिए। सड़क सरकार की है। अगर सरकार मना कर रही है कि आप सड़क पर नमाज ना पढ़ें, तो आप नमाज मत पढ़ें। क्योंकि मुझे तो जो जहां तक मेरी जो है कि किसी जगह अगर नमाज पढ़नी है तो उसकी इजाजत की जरूरत है। तो आपकी प्रॉपर्टी तो है नहीं, आपकी प्रॉपर्टी मस्जिद है तो मस्जिद में नमाज पढ़ो। लेकिन जहां तक छत की बात है तो ये बेवकूफी का बात है। छत पे अगर भीड़ होगी तो छत पे नमाज पढ़ेगा तो कहां पढ़ेगा नमाज? आदमी नमाज तो पढ़ेगा। आप नमाज पे थोड़ी पाबंदी लगा दोगे कि आप नमाज पे पाबंदी लगा दोगे। ऐसा है, वो तो पागल अधिकारी है, उसके पास बुद्धि नहीं है, वो बुद्धिहीन व्यक्ति है। वो जो बोल रहा है उसको काटना पड़ेगा। समाज में नफरतें नहीं चल सकती, मोहब्बत के रंग ही चल सकते हैं। गुजिया खाने में किसी को क्या परहेज है? और जो गुजिया खाने से परहेज कर रहा है, मुझे उसके ऊपर भी शर्म आती है। अरे भाई, आपस में मोहब्बत से रहो। होली मनाओ, ईद मनाओ, दिवाली मनाओ, सब कुछ मनाओ। नफरतें मत बो, नफरत से काम नहीं चलेगा। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन के इस फरमान से बीजेपी और सहयोगियों में दूरियां बढ़ेंगी? जयंत चौधरी ने ट्वीट कर किसको आईना दिखाया? सवाल ये भी है कि क्या छत पर नमाज पढ़ने से रोकने का फरमान तानाशाही रवैया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।